लाहौर गुज्जरपुरा में खातून ज्यादती केस की तहकीकात जारी। खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। तफ्तीशी जराये के मुताबिक अब तक 70 अफराद के DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। जाए वारदात के गिर्द 3 गाँव के मर्दों का DNA सैंपल लेने का फैसला कर लिया गया। DNA सैंपलिंग मुकम्मल करने के लिए दुबई से मखसूस केमिकल मंगवा लिया गया। खातून से लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी जंगल से मिल गई। मुल्जिमान ने खातून से 1 लाख रुपए और जेवरात लूटे थे। वजीर आला उस्मान वज़दार कहते हैं मुल्जिमान रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ज्यादती के मुजरिमान इंसान नहीं हैं, जानवर हैं। उन्हें नामर्द बनाने का बिल असेंबली से मंजूर करवाऊंगा। फैसल वावदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुजरिमों को सजाएं देंगे, तुम्हें डर पैदा होगा। ऐसा कानून बनाना है कि फैसला 1 माह के अंदर ही हो। मुजरिमान की सरेआम फांसी का बिल भी पास कराने की कोशिश करेंगे। सियासत को एक तरफ रखकर सबको एक होकर इस हवाले से काम करना होगा। CCPO लाहौर की बात मुनासिब करार, कहा मुजरिमों को 48 घंटे में पकड़ लें तो शायद CCPO के बयान का अजाला हो जाए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि ऐसे दरिंदों को कीमियाई मादनियात से आख्ताकारी की सजा देनी चाहिए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का CCPO लाहौर को बर्खास्त करने का मुतालबा। कहती हैं मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल करके जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। KP असेंबली में अपोजिशन खवातीन अरकान का सानह लिंक रोड पर बात करने की इजाजत न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। कोयटा में जमात इस्लामी खवातीन विंग का एहतजाज। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की कोयटा में मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की के मामलात और वफाकी ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम को बलोचिस्तान हुकूमत के तरक्याती इकदामात और अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने सूबाई तरक्याती प्रोग्राम और क़याम अमन के लिए इकदामात पर इजहार इत्मीनान किया। जाम कमाल की क़यादत में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की। इमरान खान ने विफाक की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। Pakistan deployed the infrastructure built up over many years for polio to combat COVID-19. Community health workers who have been trained to go door to door vaccinating children for polio have been utilized for surveillance, contact tracing and care. पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। WHO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को कोरोना से बेहतरीन अंदाज में निपटने के लिए 7 मुल्कों में शामिल कर लिया। WHO के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए पोलियो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने कोरोना पर भरपूर काबू पाया। पाक फौज के ताउन से NCOC का सूबाई हुकूमतों से मिसाली राब्ता रहा। कराची के इलाके अल्लाहवाला टाउन में मुनहदिम इमारत के मलबे से 4 लाशें निकाल ली गईं। खातीन और बच्चों समेत 7 अफराद को बचा लिया गया। मलबा हटाने का काम जारी। 80 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत SPCA की मंजूरी के बगैर बनाई। कमिश्नर कराची ने वजीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर आला ने इलाके में मखदूश इमारतों की निशानदही और उन्हें फौरी खाली कराने की हिदायत कर दी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं गवादर में ईस्ट बे एक्सप्रेस वे 80% मुकम्मल हो गई है। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे से पोर्ट ऑपरेशन में तेजी आएगी। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 72वीं बरसी। सदर आरिफ अलवी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूल रखे फातिहा खानी की। DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़री दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि शहर क़ायद की तरक्की के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत एक हैं, सब मिलकर काम करेंगे। जो लोग वहाँ से बताते हैं कि ये हमें गवर्नमेंट चीज़ें दे रही है, तो वो यहाँ से लोग भूल कर भी ना जाएं। उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा देने के लिए। जो 8-8 साल से वो भी एक 15 से 2000 की झोपड़ी में रह रहा है। घोटकी के 2 हिंदू खानदानों की भारत छोड़कर पाकिस्तान वापसी।
ڈپٹی کمشنر آفس میں استقبال کیا گیا۔ ہندو خاندان کچھ عرصے پہلے پاکستان چھوڑ کر بھارت چلے گئے تھے۔ ہندو خاندان کا کہنا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی نہیں اور نہ ہی روزگار ہے۔ بھارت جمہوریت پسند ملک نہیں۔ پاکستان میں جو مذہبی آزادی ہے اس کا بھارت میں تصور بھی نہیں۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,383 روپے 93 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 10 روپے 38 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 23 فلس ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔